स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023-24 में होने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ये गणित से रिलेटेड है। इसमें समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो हर साल आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। पहला है, यदि ए बराबर 1, 3, 9, 10, 21 है और बी बराबर 4, 6, 8, 10 है तथा सी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो तो ए संग फिर कोष्टक में है बी संग सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसको हम संग बोलते हैं। पहले तो आपको याद कर लेना, इसे संग और इसे यूनियन। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, देख रहे हैं संख्या का सर्वप्रथम बी जो है संग सी का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बी का मान कितना है, पहले बी का मान हमने लिख लिया। ठीक है ना, यहाँ पर डाल लीजिए बी संग सी। तो बी का मान है 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसके बाद संग लगा लीजिए। सी का मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो संग का मतलब जो इसमें रहेगा सिर्फ इन सभी में से उतने ही संख्या लेंगे। मान लीजिए 4 है तो 4 इसमें भी है। ठीक है, अब इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है, और इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, और इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है। यानी बी यूनियन सी का मान आपको पता चल गया, संग का मान पता चल गया। ठीक है, अब ज्ञात करना है कैसे, ए संग बी संग सी का मान ज्ञात करना। ठीक है, ए का मान लिख लीजिए। ए का मान कितना है, 1, 3, 9, 10, 21। ठीक है, ये हो गया। फिर संग हो गया। फिर अब इसका मान ज्ञात करना है 4, 6, 8, 10। अब दोनों का मान ज्ञात करना है। इसमें जो रहेगा इसमें वही संख्या लेंगे, अन्यथा न लेंगे। तो इसमें 10 मिल रहा है, इसमें भी 10 मिल रहा है, सिर्फ एक संख्या मिल रहा है जो 10 होगा। तो इसका मान आप सिंपल से निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं आपको। ठीक है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय 2 है। 2 में क्या है, कौन सा सवाल है, एक कक्षा के 100 छात्रों में से 55 गणित में तथा 67 भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तब केवल भौतिक विज्ञान उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या होगी। कन्फ्यूजन मत रखिएगा अपने दिमाग में, सिर्फ ध्यान दीजिएगा किस तरह यह सरल हो रहा है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करा है। मान लीजिए कि यम बराबर 55। ठीक है ना, यम बराबर 55 और डी बराबर 67। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यम यूनियन पी बराबर 100। ठीक है ना, ये दिया है क्योंकि इन दोनों का मेच्योरिटी 100 हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के 55 और 67 भौतिक विज्ञान में पास हो रहे हैं, और कितने विज्ञान भौतिक विज्ञान पास होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे, देखिए यम यू पी, तो इसका हो गया यम प्लस पी माइनस यम संग पी। ठीक है ना, यम संग पी। तो इसको हम नोट करेंगे किस तरह, देखिए ध्यान दीजिएगा। यम का मान कितना है, देखिए इसका मान तो पहले 100 है। ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यम का मान 55 है और इसका 67 है और इसका पूछ रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसको हम इधर करेंगे यम यू पी। ठीक है ना, यम संग पी बराबर ये हो जाएगा 122 माइनस 100। ठीक है, 122 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 22 हो गया। यम संग पी, ठीक है ना, बराबर ये 22 हो गया। अब क्या करना है, केवल पी बराबर पी माइनस यम संग पी। ठीक है, तो पी का मान 67 यहाँ पर दिया गया है, लिख दिए हैं 67। फिर इसके बाद माइनस क्या है, 22। अब दोनों को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 45। यानी भौतिक विज्ञान के जो छात्रों की संख्या होगी वह 45 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे।
देखिए प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग ज्ञात करना है। ए बी या सी का दिया है, ठीक है। इसको केयर करेंगे किस तरह हो रहा है। देखिए पहले कुछ लिख लीजिए जो आपको समझ में आ रहा है कि ए का वह भाग, ठीक है, ये का वह भाग जो बी तथा सी दोनों, ठीक है ना, दोनों में निहित है, दोनों में निहित है, निहित मतलब सम्मिलित है, टच है, ना हो, ठीक है ना, दोनों में निहित ना हो, बी सी है, ठीक है ना। देखिए बी या सी, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं कि ए जो है इन दोनों में घट रहा है, बी और सी, ठीक है ना, इन दोनों में घट रहा है, ठीक है। अब ये हो गया बी संग सी, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि ए में ही दोनों है, बी और यूनियन सी जो है ये दोनों ए में ही है, ठीक है ना। इन दोनों में से सबट्रैक्ट होगा तब ए का जो भाग होगा वो समझ में आएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये सिंपल सा है, समझ लिए होंगे, हमें पूरा विश्वास है। चौथे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, समुच्चय 4 है, सेट जो है 4 है, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे यदि है 1 3 5 7 और 8 और बी बराबर है 5 7 9 11 हो तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 8, इसके बाद यूनियन का हम लगाएंगे ये 5 7 9 11, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें केयर करेंगे कौन कौन मिल रहे हैं कौन कौन नहीं मिल रहे हैं, दोनों को ऐड करना है, ये बात आपको ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 1 भी नहीं है उसको भी लेंगे, 3 भी नहीं है उसको भी लेंगे, 5 है तो 5 को हम एक ही लेंगे, 2 नहीं लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे, 7 है, फिर 8 है, फिर इसके बाद 9 है, फिर 11 है, ठीक है ना। इस तरह करके ए यूनियन बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत आएंगे, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, समुच्चय सेट नंबर 5 क्वेश्चन सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि यू बराबर 1 प्लस ए 2 4 6 8 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यू बराबर करा है कि 1 प्लस, ठीक है ना, तो इसका मान भी दिया है कि 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ए का मान दिया है आपको 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह करके आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें ए डैश बराबर होता है 1 प्लस माइनस ए, बराबर हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। इस तरह करके हम ज्ञात कर लेंगे, सिंपल है, सिर्फ आपको केयर करना है किस तरह है। ये 5 इम्पोर्टेंट जो है मैथ के सवाल हैं जो हर साल आते हैं परीक्षा में, आपको सिर्फ इस सवालों पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।